निफ्टी 50 के ETF की बात करूंगा मैं यहाँ पर। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियां इसके अंदर ट्रेड करती है। 2023 के अंदर इसका प्राइस कितना था, क्या कि 138% की प्रॉफिट दी है भाई। 1,23,75,000 बन गई भाई, देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 14 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। आज हम चर्चा करने वाले हैं ETF के ऊपर। जो भी मेरे भाई बिगनर है, अगर वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, यकीन मानिए वो पहले अपने इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे ETF में हो। आप पैसा जब इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ से जो आपका प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट के पैसे को आप फिर ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हो। देखिए, यकीन मानिए कि ऑप्शन बहुत ही डेंजर चीज़ है। ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम लोगों का पैसा जाता है, मैक्सिमम जाता है, इसमें पैसा आता नहीं है। ठीक है भाई मित्रों, इसलिए आप अपने पैसे को पहले इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। ये इसीलिए है दोस्तों कि देखिए, अगर हम किसी स्टॉक के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए कि हमने किसी 10 स्टॉक को पिक किया है, 10 स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, तो 10 स्टॉक हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, कोई ऊपर नीचे होता रहेगा, जिससे हो सकता है हमारा पोर्टफोलियो भी खराब हो। और न्यूज़ के कारण भी कई स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं, फिर वो स्टॉक ऊपर जाते नहीं हैं, बहुत देर के बाद जाते हैं। इतना देर हमारे पोर्टफोलियो में हमें लॉस दिखता रहता है और मन में हमें क्या होता रहता है, ऐसी घुटन सी होती रहती है, क्या पता यार मुझे इससे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए भाई। ये आपके दिल में हमेशा रहता है। देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैं स्टॉक में लगभग ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं ओनली म्यूचुअल फंड और ETF के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मेरा पैसा वाकई में बना है, यही से बना है। ऑप्शन के अंदर पैसा बिल्कुल जाता है और जाता है रेगुलर जाता रहता है। कोई भी स्टॉक जो है ना, वो जीरो हो सकता है, बड़े से बड़े स्टॉक जीरो हो सकता है, और बहुत सारे उदाहरण है। आप इस समय मान लीजिए कि हम बड़ा फोन की बात करें, IDA की बात करें, यस बैंक की बात करें, पेटीएम की बात करें, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो न्यूज़ के शिकार होकर है, ये स्टॉक नीचे चले आए हैं, जहाँ दूसरी कंपनी ने इसको बीट कर दिया है भाई, है ना भाई। तो जब हम अपना स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, उसके अंदर नजर रखनी पड़ती है, कंपनीज की अंदरूनी खबर रखनी पड़ती है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मन में जो है ना, उथर पुथर रहता है, हार्ट बीट हमारी बढ़ती रहती है। इसलिए ओनली आज हम ETF के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ETF बहुत सारे ETF हैं। निफ्टी के ETF है, बैंक निफ्टी के ETF है, सेंसेक्स के ETF है, जहाँ और भी गोल्ड 20 के ETF है, बहुत सारे ETF है। आज हम चर्चा करने वाले हैं ओनली निफ्टी 20 के ऊपर भाई, निफ्टी 20 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम बात करें यहाँ पर ETF की फुल फॉर्म आपके सामने है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये उसके लिए है जो मेरे भाई बिगिनर है, बिल्कुल भी भाई जानते नहीं। जो जानते हैं उसके लिए हो सकता है कुछ नया ना हो, फिर भी हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, इसलिए वीडियो के अंत तक भाई आप बने रहिए। सबसे पहले आपको क्यों पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो क्यों लगाइए आप साथ में, कि ये मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, ये आपकी पिक्चर पहले क्लियर होनी चाहिए भाई। अभी क्या है भाई कि निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी 50 के अंदर क्या है कि भारत की टॉप 50 कंपनियां इसके अंदर ट्रेड करती है। टॉप 50 कंपनियां इसके अंदर ट्रेड करती है, यानी कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर वो इंडेक्स जो है बनाया गया है। यानी कि वो स्टॉक मूव होते हैं तो निफ्टी 50 मूव होती है। ये लगभग जो है सारे सेक्टर की कंपनियां इसके अंदर रहती है, और भारत की टॉप कंपनियां इसके अंदर रहती है। ठीक है भाई दोस्तों, जब निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियां रहने वाली है, तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी हमेशा क्या करेगी भाई साहब, इसका मतलब यह है कि निफ्टी को हमेशा ऊपर ही जाना है। आपने देखा होगा कि निफ्टी आज तक ऊपर ही चलती जा रही है, करेक्शन दे देकर मार्केट ऊपर चलती जा रही है। निफ्टी के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है कि निफ्टी के अंदर अगर क्रैश भी आ जाता है, निफ्टी अगर गिरती है डाउन, और निफ्टी तुरंत ही रिकवर कर लेती है।
निफ्टी इंडेक्स की ये वही खासियत है, क्योंकि इसके अंदर भारत की टॉप 50 कंपनियां इसके अंदर ट्रेड करती है। होता क्या है कि अगर इस 50 कंपनी में जाने की 50 स्टॉक में से अगर कोई स्टॉक ग्रो नहीं कर रहा है, अगर कोई कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, उसका ग्राफ हमेशा नीचे चलता आ रहा है ना भाई। ये बोर्ड का ऑडिट होता है, उस ऑडिट में ये निर्णय लिया जाता है कि जो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है उसको स्टॉक से आउट कर दिया जाए। उसको स्टॉक से क्या कर दिया जाए भाई? आउट कर दिया जाए, है ना भाई। और जो 51 नंबर पे कंपनी खड़ी है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है ना भाई, उस कंपनी को इसके अंदर शामिल किया जाता है, उस स्टॉक को इसके अंदर शामिल किया जाता है। ये बात तो क्लियर हो गया है कि निफ्टी के अंदर हमेशा टॉप कंपनियां ही रहने वाली है। ये ऑडिट कितनी देर बाद होता है, ये आपके लिए सवाल है, मेरा होमवर्क है। ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये बोर्ड का एनईसी का ऑडिट कितनी देर में होता है, साल में होता है, 6 महीने में होता है, क्वार्टरली होता है, क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को, ठीक है भाई। तो इसका मतलब यह है कि जब निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी रहने वाली है तो निफ्टी को हमेशा ओवरऑल ऊपर ही जाना है। जब ये ऊपर जाएगी आपका पैसा भी हमेशा क्या है? ऊपर ही जाएगा, आपका पैसा भी हमेशा ग्रो करेगा, ठीक है दोस्तों। कितना भी करेक्शन क्यों ना आ जाए, कितना भी करेक्शन क्यों ना आ जाए, निफ्टी के अंदर वो ताकत है, इंडेक्स के अंदर वो ताकत है, इंडेक्स तुरंत रिकवर कर लेते हैं। लेकिन स्टॉक की क्या दिक्कत है कि अगर कोई स्टॉक्स नीचे आ जाता है, अगर फिर वो नीचे महीनों भर नीचे साइडवेज रहता है और हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉस दिखता रहता है और बहुत देर बाद वो चलता है भाई। लेकिन इंडेक्स के अंदर क्या है कि इंडेक्स जल्दी ही रिकवर कर लेते हैं। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि 50 कंपनी एक साथ में डूब जाए, इसलिए निफ्टी को कभी जीरो नहीं होना है। इसका मतलब यह है कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, हमेशा निफ्टी को चलना है ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी को जीरो नहीं होना है। जब निफ्टी को जीरो नहीं होना है तो आपका पैसा भी जीरो नहीं होगा, ये क्लियर कट है। अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक को पिक करते हो, वो कंपनी डूब जाती है दोस्तों, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि जब भी आप अपना ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका टॉप भारत की टॉप 50 कंपनी के ऊपर आपका पैसा एक साथ में लग जाएगा। आप निफ्टी के ETF ले लेते हो तो इसका मतलब है आपके जो है टॉप 50 कंपनी के ऊपर पैसा लग जाएगा और आपका पैसा लगभग ना के बराबर डूबेगा भाई, बिल्कुल डूबेगा नहीं। और ये म्यूचुअल फंड और ETF एक जैसे ही होते हैं, इसमें अगर फर्क होता है तो खाली एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो का होता है। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर हम फिर कभी बाद में बात करेंगे और एग्जिट लोड क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो 2020 के बाद निफ्टी चली है, तो क्या हम निफ्टी को खरीद सकते हैं भाई? अगर आज निफ्टी 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ छूट जे निफ्टी आज 26,000 के ऊपर कर रही है ट्रेड, तो क्या हम निफ्टी को खरीद सकते हैं? ये सोचिए कि आज से 4 साल बाद निफ्टी कहाँ पे होगी। मेरा मानना यह है कि मेरा व्यू पॉइंट है कि आज से 4 साल बाद निफ्टी कम से कम भी 40,000 प्लस में होगी। ये आज से 4 साल बाद निफ्टी 40,000 प्लस में होगी, इससे ज़्यादा ही होगी भाई। 44 मान लीजिए, हो सकता है 50,000 भी हो। तो जब आज से निफ्टी 4 साल बाद इतना मूव करना है, तो क्या हम निफ्टी को खरीद सकते हैं भाई? हम निफ्टी को पैसा लगा सकते हैं भाई? आप निफ्टी को नहीं खरीद सकते। आप निफ्टी के जो है ना ETF खरीद सकते हो, जिसका नाम है, ठीक है भाई, आप निफ्टी के ETF को बाय कर सकते हो, इसके शेयर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है मित्रों। जब निफ्टी को ऊपर जाना है तो हमेशा क्या है, निफ्टी के शेयर्स भी ऊपर ही जाएंगे। और सोचिए आज अगर मैं 2024 में कर रहा हूँ बात, और आज से 4 साल बाद हम जब निफ्टी को देखेंगे 2028 में, तो निफ्टी हमें 40,000 के पार पाएगी। जब आप इसके इंडेक्स के ऊपर आप अपना ETF को करोगे बाय, आज से 4 साल बाद आपका पैसा कहाँ पे होगा? आपका पैसा ग्रो कर जाएगा। इतने में आप मार्केट को सीख भी जाओगे,
उस प्रॉफिट के पैसे से आप जो है तब जाकर आप ऑप्शन के अंदर अपना ट्रेड कर सकते हो। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है और 1 डे का टाइम फ्रेम है आपके सामने। हम बात करें निफ्टी 50 को ज़्यादा दूर नहीं, ओनली हम जहाँ से बात करते हैं कि 2024 से और जून से ही देखना स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी ने यहाँ से निफ्टी करे थे ट्रेड यहाँ पर 23,325 के आसपास, और इलेक्शन के इवेंट के कारण निफ्टी ने यहाँ से लो दिया है 21,314 के आसपास, यानी कि 2000 पॉइंट जहाँ से निफ्टी टूटी है 2000 अभी 24 में ही, और ये जून में हुआ है भाई ऐसा। अब उसके बाद देख लीजिए कि निफ्टी करेक्शन देने के बाद भी निफ्टी आज कहाँ पे कर रही है ट्रेड। हम करें 21,000 और आज निफ्टी 26,000 के प्लस में कर रही है ट्रेड, यानी कि लगभग जो है निफ्टी यहाँ से सीधा सीधा हम जाने तो 5,000 पॉइंट चल चुकी है। 4 महीने के अंदर निफ्टी जो है यहाँ से 5,000 पॉइंट चल चुकी है ना भाई मित्रों। तो भाई जब इतना पॉइंट चल चुकी है तो क्यों ना हम इस इंडेक्स के ऊपर लगाए पैसा, जो इंडेक्स हमेशा ऊपर ही चलता जा रहा है करेक्शन देने के बाद। देख लीजिए यहाँ पर करेक्शन दिया था मार्केट ने, करेक्शन देखे कैसे मार्केट फिर ऊपर निकले। यहाँ पर करेक्शन दिया, नया नया ही करेक्शन दिया, और ये करेक्शन देने के बाद निफ्टी देख लीजिए दोबारा आज कहाँ पे कर रही है ट्रेड भाई, है ना भाई। अभी हमें खरीदना कब है? खरीदना तभी जब है कि निफ्टी करेक्शन दे। हमेशा जब निफ्टी करेक्शन देगी उस करेक्शन में हमको अपने शेयर्स को करना है बाय। अगर आप टॉप पे भी कर लेते हो बाय, जहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निफ्टी को जाना ऊपरी है। लेकिन होता क्या कि अगर किसी ने टॉप पे बाय किया है और जब मार्केट नीचे आएगी तो उसको उसके पोर्टफोलियो में लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। और किसी ने अगर यहाँ पर लो में ही बाय किया है तो उसको जो है अच्छा खासा ऊपर प्रॉफिट दिखता रहेगा। जितना प्रॉफिट ये आदमी कर पाएगा उतना ये वाला नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने लेने बाद मार्केट ने करेक्शन दिया था। इसलिए मैं मानता हूँ कभी भी टॉप पे खरीदना नहीं है, हमेशा करेक्शन का इंतजार कीजिए और करेक्शन पे खरीदिए भाई। देखिए जहाँ पे करेक्शन दिया है, यहाँ पे करेक्शन दिया है, निफ्टी ऊपर जा रही है और करेक्शन देती हुई जा रही है, उस करेक्शन का वेट कीजिए, तभी आप जो है निफ्टी 20 के शेयर को बाय कीजिए भाई। चलिए हम इसको SBI से कंपेयर करके देखते हैं किसी स्टॉक से ये क्या हालत रही है। तो आज देख लीजिए निफ्टी ने यहाँ से कितना क्या किया, और अभी देख लीजिए भाई। देखिए भाई ये SBI ने यहाँ पर 4 जून का SBI का जो टॉप है वो देख लीजिए, मैं मार्क कर देता हूँ, 911 के आसपास का इसका टॉप है। और इलेक्शन का इवेंट होने के कारण इसने जो लो दिया था यहाँ पर 731 का लो दिया था, है ना भाई। लेकिन उसके बाद इसने जब रिकवरी किया है तो अभी तक SBI अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है, यानी कि SBI ने इसको अभी तक ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। तब से SBI नीचे ही चलता आ रहा है, और ये रहती है एक स्टॉक की कंडीशन भाई। कोई भी स्टॉक हो, चाहे अच्छा स्टॉक हो, कुछ देर के लिए, कुछ महीने के लिए नीचे ही आता है। अब धीरे धीरे ये ऊपर मूव होने की कोशिश कर रहा है। अब देख लीजिए जहाँ से धीरे धीरे ये मूव होने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी भाई ने यहाँ पर इसको पिक किया होगा, अभी तक उसको लॉस ही दिख रहा है भाई। जब तक SBI इसको ओवरटेक करके ऊपर ना जाए इस लाइन को, तब तक उसको प्रॉफिट दिखेगा नहीं, ये है भाई। और इसकी तुलना में देखा आपने कि मतलब जो निफ्टी है, निफ्टी रिकवर करके कहाँ पहुंच गई है, और स्टॉक जी यहीं पर अभी खुटर पुटर कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे ऊपर मूव होंगे भाई, है ना भाई। तो देख लीजिए ये है, मतलब कि इसलिए बोलता हूँ कि ETF लीजिए और ETF के अंदर ट्रेड कीजिए। ETF के अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि तुरंत रिकवर करके ETF ऊपर चले जाते हैं, अगर उसमें गिरावट भी आती है तो भाई। तो गिरावट का इंतजार कीजिए आप उसके अंदर, निफ्टी 20 के अंदर, तो ही बाय कीजिए भाई। ये देखिए भाई मेरी बाच लिस्ट में पहले से ही फीड है निफ्टी 20, ऊपर जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है देखिए, यहाँ पर निफ्टी 20 लिख के आपको इस तरीके से टाइप करना है और निफ्टी 20 आपके सामने आ जाएगी। ये है निफ्टी 20 जो आज की डेट में कर रहा है ट्रेड, आपके सामने अभी लाइव है। ये 290 प्लस पे ये आके ट्रेड कर रहा है। तो हम बात करें कि इसकी भाई चार्ट की, तो इसके चार्ट ने भी भाई साहब क्या किया है देख लीजिए। हमेशा ये भी ऊपर ही गया है करेक्शन देते हुए, जैसे जैसे निफ्टी करेक्शन देती गई
ये भी ऊपरी ही चलता गया है। हम ज़्यादा दूर ना जाए तो 2023 से करें बात, जहाँ से देखिए हम 2023 से हम जानने की करते हैं कोशिश इसको, कि 2023 के अंदर इसका प्राइस कितना था, 208 रुपये था। कितना था भाई, 208 रुपये था 2023 में प्राइस, और आज ये 290 के आसपास ट्रेड कर रही है। यानी कि सितंबर 2023 और आज सितंबर 1 साल हुआ है, और 1 साल में ये कितना पॉइंट ऊपर चल चुका है, लगभग लगभग जो है 82 पॉइंट ऊपर मूव कर चुका है भाई, है ना भाई। हमने ये जान लिया कि भाई ये करेक्शन अगर निफ्टी के साथ साथ देता है, लेकिन ये जाता क्या है, हमेशा ऊपर ही जाता है। यानी कि आप इसमें अगर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा डूबने वाला नहीं है भाई, है ना। मैं बात करूँ अभी 4 जून की, जो करेक्शन आया था देख लीजिए, 4 जून को इसने क्या किया था। 4 जून को इसका जो हाई था, इसका हाई 265 रुपये था, और जहां से ये करेक्शन देकर, जहां से करेक्शन इसने दिया था और आज करेक्शन दिया था, और कहां पर आया है देख लीजिए भाई, ओरिएंटल लाइन खींच देते हैं, ये देख लीजिए। यानी कि हम बात करें कि तब ये 264 पे कर रहा था ट्रेड और 242 पे आया ये। यानी कि जहां से ये इसने क्या किया है, लगभग लगभग जो है जहां से इसने 22 पॉइंट का करेक्शन दिया है, और 22 पॉइंट का करेक्शन देने के बाद ये आज कहां पे खड़ा है वो देख लीजिए। अगर मेरे भाई किसी ने यहाँ पे इसको बाय किया होगा, अगर मेरे भाई किसी ने इसको यहाँ पे बाय किया होगा इस पॉइंट पे, वो तो भी प्रॉफिट में रहा होगा, और जिसने बाय किया होगा यहाँ पर, उसमें भी सोने का सुहागा रहा है भाई। देखिए भाई, ये क्या है कि ये एक सेफ तरीका है, सेफ वे है कि आप अपना मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और सेफ तरीके से आप इसके अंदर पैसा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ईटीएफ लीजिए। जब आपका ईटीएफ से पैसा बन जाएगा, उस पैसे को आप फिर जो है ऑप्शन के अंदर ला सकते हो। तो देख लिए भाई, हमने ग्रो में इसको खोल रखा है गूगल के अंदर, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50-20 ये है। अभी करंट प्राइस देख लीजिए आप, चल क्या रहा है अभी मार्केट के अंदर, और ये बिल्कुल अभी लाइव है, और जब मैं कर रहा हूँ शूट, देखिए हम 1 डे के अंदर इसने क्या रिटर्न निकाल के दिया है अभी तक। 0.14 की रिटर्न ये इसकी एवरेज है एक दिन की भाई। 1 वीक की एवरेज 1.97 की रिटर्न दी है एक हफ्ते के अंदर। 1 मंथ के अंदर इसने 4+ की एवरेज परसेंट के हिसाब से इसने रिटर्न दी है, और 1 ईयर की करे बात तो इसने 33.28% की रिटर्न दी है। यहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखिए भाई, यहाँ से ध्यान आगे पॉइंट है कि वहां से ये इतना चल चुकी है भाई। बात करें हम 3 ईयर में इसने क्या रिटर्न दी है पिछले 3 साल में, तो 41% की रिटर्न दी है इसने पिछले 3 साल में भाई, बहुत अच्छी रिटर्न है। और पिछले 3 साल से ये 85 पॉइंट चल चुका है, और पिछले 5 ईयर में देख ली इसने क्या किया, 138% की प्रॉफिट दी है भाई। यानी कि आपने जितना आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो पैसा डबल से भी ऊपर हो गया। यानी कि किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसके 2,38,000 हो चुके होंगे भाई, है ना भाई। तो इतनी अच्छी पॉइंट इसकी जो है रिटर्न है। ओवरऑल करें बात तो अभी तक ये जो है 2689 पॉइंट की रिटर्न दे चुका है भाई, और इतना ये चल चुका है जब से मतलब ओपन हुआ है। ठीक है भाई, ये बात करें हम जब से इसका ये ओपन हुआ है भाई। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं कि नीचे इसका क्या एवरेज रही है भाई। इसने ओवरऑल 5 ईयर में 18% की रिटर्न दी है, 18+ की दी है। और ओवरऑल बात करें 10 साल पहले की, तो 16.20 की इसने रिटर्न दी है। 1 ईयर में 33 की, 3 ईयर में इसने ये दिया है, 5 ईयर में ये दिया है, और ओवरऑल इसने 16 पॉइंट कुछ की रिटर्न दी है। तो हम मोटा मोटा मान लीजिए कि अगर आपका 5 साल के लिए व्यू पॉइंट है, आपका 5 साल का व्यू पॉइंट है, आप अपना पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपका 5 साल में कितना पैसा हो जाएगा ये हम देख लिए मित्रों भाई। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, गूगल के अंदर SIP कैलकुलेटर टाइप किया है, और आप भी अपना कर सकते हो। और उसी ETF की मैं करूँ बात की, अगर मेरे किसी भाई ने आज की डेट में जो शेयर्स का प्राइस चल रहा है 290 रुपया, 290 के हिसाब से आज हम जो है लगभग लगभग जो है 1000 शेयर्स अगर प्राइस करते हैं, बाय करते हैं, 1000 शेयर अगर हम बाय करते हैं, तो वो 2,90,000 के में आप
उसको बाय करते हो, पिक करते हो। हमने देखा रिटर्न 16 के हिसाब से हम जो है रिटर्न निकालते हैं। देखिए इससे ज़्यादा की रिटर्न हो सकता है में भी आ जाए, लेकिन आप 15 से 16 के बीच में मान के चलिए भाई। आपका व्यू पॉइंट है, मैंने आज से 5 साल तक का आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2,90,000। तो मैं यहाँ पर 5 साल के लिए जाता हूँ। देख लीजिए 5 साल के लिए आपने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है 2,90,000 और आपको वो पैसा बन गया है 6,14,000 रुपया भाई। यानी कि 3,24,000 की आपको रिटर्न आ गई है। तो 5 साल में ही वो आपका पैसा डबल से ऊपर हो गया भाई, है ना भाई दोस्तों। अगर आप इससे और 10 साल छोड़ देते हो अपने पैसे को, इसी के पैसे को चलने देते हो, जरूरत नहीं है आपको। देख लीजिए 10 साल में भी ये आपका 2,90,000 कहाँ पहुंच जाएगा, 13 लाख और 15,000 समथिंग पहुंच जाएगा भाई, 1500 समथिंग पहुंच जाएगा भाई। और कमाया कितना आपने, 10 लाख जो है कमा लिया है 10 साल में इसी के ऊपर भाई। अगर आप इसको 20 ईयर के लिए छोड़ देते हो, 20 साल के लिए, तो 20 साल में आपका ये 2,90,000 देख लीजिए कहाँ पे पहुंच गया है। टोटल अमाउंट आपका 58,41,000 पहुंच गया है। यानी कि 55,51,000 की आपने रिटर्न कमा ली है 20 साल में। और अगर आपका व्यू पॉइंट है कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, उसकी शादी करनी है लेट, आज से 30 साल बाद अगर आपका व्यू पॉइंट है ना भाई, सबका यही टारगेट है। चलिए हम 25 मान लीजिए कि 25 साल में आपको आज से जरूरत पड़ गई है पैसे की भाई। भाई साहब जी देख लीजिए 25 साल में आपका पैसा कहाँ पहुंच गया भाई, उसकी वैल्यू 1,23,75,000 बन गई भाई। देख लीजिए अगर आप इसी पैसे को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखते हो और आज से आज अपना 25 साल में ये पैसा आपका 2,90,000 करोड़ में पहुंच जाएगा, करोड़ों में पहुंच जाएगा। अब जब करोड़ों में पहुंच गए, इसके आगे भी बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं भाई। देख लीजिए 30 साल में ये आपका पैसा कहाँ पहुंच जाएगा, 2 करोड़ प्लस हो जाएगा भाई, 2.5 करोड़ के आसपास पैसा हो जाएगा। ये आपको मैं लालच नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करके कैसे पैसा कमाया जाता है स्टॉक मार्केट से। ऐसे पैसा कमाया जाता है स्टॉक मार्केट से, ना कि कॉल पुट करके ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर आपका पैसा चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अगर आप इसको एफडी में कर देते हो, एफडी में अपना पैसा रख देते हो, तो 6% की रिटर्न मान लीजिए, टैक्स अलग से होगा, चलिए हम 6% के हिसाब से मान लेते हैं। तो 6 साल में देख लीजिए आपको इसके ऊपर 98,000 आपको 5 साल में 6% के हिसाब से आपकी रिटर्न आ रही है एफडी के हिसाब से। लेकिन जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो कहाँ रिटर्न आ रही है। और इसी पैसे को अगर हम 20 साल 25 साल से कर रहे हैं तुलना, 25 साल में ये पैसा हमारा ईटीएफ में 1 करोड़ रुपया हो रहा है। और देखते हैं एफडी के मामले में 25 साल में ये हमारा पैसा कहाँ पहुंच जाता है। 25 साल में देख लीजिए पैसा हमारा 12 लाख ही पहुंचा है, 12 लाख पहुंचा है भाई 25 साल में, 12.5 लाख के आसपास। और वहां तो 25 लाख में हमारा 1 करोड़ रुपया पार हो गया, 1 CR पार हो गया था भाई। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट की, पावर ऑफ ईटीएफ की भाई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने की अगर सोच रहे हो तो कर दीजिए। हमेशा इन्वेस्टमेंट के पीछे पड़िए, ऑप्शन के पीछे मत पड़िए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई दोस्तों। जहाँ पर आपने मैं शब्द